एवरीवन और ब्लूज की एपिसोड नंबर 10 में डोंगसो को सोने का स्टोरी दिखाया गया है। सब क्लोज होने के बाद भी उन्हें काम कर रही थी और बाकी के सामान अरेंज कर रही थी घर जाने से पहले। अब घर आके बियर और चिकन के साथ टीवी के सामने बैठ जाती है। तब हमें दिखाया जाता है कि उन्हीं की बेस्ट फ्रेंड जो मीरा वो कॉल करके उसे अपनी दोस्तों से मिलाती है। वो पार्टी में थी और वो ट्रिप पे पेरिस जा रही है इस बार। और वापस आने के बाद वो जेजू आगे इन्हीं से मिलने के लिए प्रॉमिस करती है। अब डोंगसो दिन भर काम खत्म करने के बाद यहाँ बिना रेस्ट के सुनी के पास आ गई थी और काम में हेल्प करता है। अब दोनों के बीच अच्छा बॉन्डिंग बन गया था फिर से। अब इन्हीं दोनों को साथ देख के डोंगसो को पूछती है कि वही औरत है ना वो जो पानी में डूब गई थी। वैसे तुम उसके साथ यहाँ क्यों हो? मार्केट में तुम्हें कस्टमर और तुम्हारी माँ ढूंढ रहे थे। अब डोंगसो उन्हीं को अवॉइड करता है और कॉल करके देती है। अब इन्हीं वहाँ से चली जाती है। अब फिल्म में कुछ घोड़े दौड़ रहे थे, उनको देख के डोंगसो पूछता है कि ये लोग को हॉर्स अच्छा लगता है ना? तो सुनी बोलती है कि हाँ बहुत अच्छा लगता है। उसे मैं एक येलो कप्ड गिफ्ट दिया था जिसमें हॉर्स का पिक्चर था। वो कप उसका फेवरेट था। अब डोंगसो बोलता है कि चलो मेरे साथ। तो सुनी पूछती है पर कहाँ? तो डोंगसो उसे डांस में लेके जाता है। अब सुनी को टेंशन हो रही थी कि कहीं सिप मिस ना हो जाए ये सब के चक्कर में। अब दोनों डोंगसो बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, हम टाइम पे पहुंच जाएंगे। तुम एक काम करो, तुम एक वीडियो बनाओ मेरा, अगर नहीं बनाओगी तो मैं खुद बना लूंगी। तो सुनकर सुनी वीडियो बनाती है। अब डोंगसो हॉर्स के साथ सुनी की फोटो भी खींचता है और वो वीडियो देख के डोंगसो अपने पास्ट मेमोरी को याद करते हुए बोलता है कि बचपन में उसकी मम्मी एक बार पिग इंटेस्टाइन खाने पे बनाए थे और वो बहुत पोर थे और उनको अच्छा खाना नसीब नहीं होता था। तो अच्छा खाना देख के उसकी बहन अपना खाना खत्म करने के साथ साथ डोंगसो का शेयर भी खत्म कर ली थी। तो सब देखने के बाद डोंगसो बहुत गुस्सा हो गया था। उसे एक धक्का मारती है पिग के पास, तो पिग के ऊपर पड़ जाती है। तो पिग के ऊपर पॉटी कर दिया था। तब वो आफ्टरनून में जब वो घर वापस आके देखता है कि उसकी बहन इस वजह से खुदकुशी कर ली थी समंदर में और उसके पापा भी। और डोंगसो बोलता है कि हमेशा प्रेजेंट में जिंदा रहो तुम, मैं तो कभी फ्यूचर के बारे में सोचता भी नहीं हूँ। अब दोनों एक साथ ट्रक में सियोल जा रहे थे। सुनो ये लोग को स्कूल से लेना चाहती थी रात की 9 बजने तक, क्योंकि वो लोग का बर्थडे था आज। और सुनी की एक्स हस्बैंड बोलता है कि उसे 10 बजने से पहले ले आना, क्योंकि घर में मेरी फैमिली मेंबर के साथ वो बर्थडे सेलिब्रेट करेगा। अब डोंगसो ट्रक के लिए सामान खरीद रहा था और सुनी ये लोग के लिए हॉर्स ढूंढ रही थी। और नहीं मिलने पर यहाँ डोंगसो उसे मदद करता है और सुनी योलो से मिलने जाने से पहले खुद मेकअप हो रही थी और बहुत नर्वस भी फील कर रही थी, इसलिए वो अपनी लॉकेट को पकड़ रही थी। और नॉर्मली जैसे लड़कियां डेट पे जाने से पहले होती है। तो सब देख के डोंगसो पूछने पर सुनी बोलती है कि अगर उसे याद नहीं होगा कि मैं उसकी माँ हूँ तो क्या होगा, और ये फर्स्ट टाइम है कि मैं इतने दिन तक उसे ना मिलकर यहाँ रही थी। पर ये लोग सुनी को देख के ही पहचान लेते हैं और मम्मी बोल के पास आ जाता है। सुनी अब उसे घुमाने के लिए लेके जाता है और दिन भर उसके साथ टाइम स्पेंड करती थी और उसे हॉर्स का वीडियो और अपनी फोटो दिखाने के बाद बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ हॉर्स राइडिंग करना चाहती हूँ। अब ये लोग ये सब सुनने के बाद बहुत खुश हो जाता है और रात की 11 बज चुका था। अब सुनी अपने दिए हुए टाइम से 1 आवर लेट हो गई थी और फिर भी ये रिक्वेस्ट करती है कि मुझे आज रात के लिए ये लोग को दे दो अपने साथ रहने के लिए, पर ये नहीं मानता है और दोनों की झगड़ा की वजह से यहाँ ओलो रोने लगता है। तो ये जबरदस्ती अपने साथ उसे लेके कार में बैठा देता है और दूसरे दिन यहाँ केस का सुनवाई था। तो सुनी अपनी पुरानी घर वापस आ जाती है। अब डोंगसो उसे छोड़ के मोटेल में रहने के लिए जा रहा था। अब डोंगसो जाने के बाद सुनी को फिर से डिप्रेशन फील होने लगती है। सब कुछ ब्लैक जैसा फील हो रहा था उसके आसपास की चीज। और दूसरे दिन ये दोनों कोर्ट में पहुंचते हैं केस पे सुनवाई के लिए। अब हमें यहाँ पता चलता है कि सुनी केस हार चुकी थी। अब योलो को अपने पापा के साथ रहना होगा, मतलब रहने के लिए परमिशन दिया गया था। और ये सब सुनने के बाद सुनी खाना नहीं खा रही थी और योलो के बारे में सोचती रहती थी और इस सोच के रो भी रही थी और बहुत डिप्रेस फील कर रही थी। वो बोलती है कि मुझे हेल्प करो। तो डोंगसो उसके पास आके उसे किस कर देता है। तो वो बोलती है कि नहीं, मुझे डिप्रेशन से बाहर लाओ तुम। तो डोंगसो के सब सुनने के बाद उसे गेम सेंटर लेके जाता है जहाँ वो गेम पे फोकस करने के लिए बोलता है। पर कुछ टाइम के लिए ये फोकस करना तो चाहती थी पर फोकस नहीं कर पाती है। तो ये दोनों बाहर आ जाते हैं। तो बोलती है कि ये सब नहीं होगा, मुझे छोड़ दो, मैं मेरे पापा के पास चले जाऊंगी। उसके पापा
चल बसे थे, हमें पता चला था प्रीवियस एपिसोड से, और मेरी मम्मी मुझे छोड़ के चली गई थी, ये बोलती है। और ये सुनने के बाद डोमशुक बोलता है कि हाँ, सुसाइड कर लो तुम, तुम्हारी डिप्रेशन की वजह से तुम्हें छोड़ के तुम्हारी माँ और हस्बैंड चले गए और पापा की मौत हो गई, और सेम सिचुएशन ये लोग के साथ भी हो सकता है ना। तो सोचो तुम ये सब के बारे में, तुम दोनों की डिवोर्स के बाद तुम अपनी डिप्रेशन की वजह से मरना चाहती हो। उठो तुम्हें चलना चाहिए, रोना नहीं चाहिए। डोंगसुक अपना ट्रक के लिए रिकॉर्डिंग कर रहा था और सब सुन के सुनाई बहुत हंस रही थी, क्योंकि वो एक एक करके सारे सामान के नाम जो सब सेलिंग के लिए लेके जाता था, वो सब का नाम रिकॉर्डिंग कर रहा था। और वहीं बैठते बैठते सुबह हो गया था और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू।